अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अज़ीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शॉर्ट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है। एक साहब कहते हैं कि दफ्तर जाते हुए रोज़ाना इनकी बेगम इन्हें कुछ न कुछ याद दिलाती थी कि देखिए आप चाबी भूल कर जा रहे हैं, आपने अपनी घड़ी नहीं उठाई, आपका पर्स यहीं रह गया है, वगैरह वगैरह। वो साहब कहते हैं कि मैं बड़ी सबकी महसूस करता था और ऐसे लगता था जैसे मेरी बेगम मुझे बेअक्ल समझकर तरस खाते हुए ये चीज़ें याद दिलाती हैं। जाहिर है रोज़ उन साहब को एक नई चीज़ के लिए ताना मिलता कि आप ये छोड़कर जा रहे हैं और वो छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में उन साहब को शर्मिंदगी महसूस होती और उनको ये महसूस होता कि उनकी बीवी उन पर तरस खा रही है और वो एक मज़लूम हैं। तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक रात को सोने से पहले मैंने अपने साथ ले जाने वाली हर चीज़ और दस्ती चीज़ की एक चेक लिस्ट बनाई। सुबह उठकर चेक लिस्ट पर एक एक चीज़ को निशान लगाकर जेब में डाला और कार में जाकर अभी बैठा ही था कि दरवाज़े पर घर वाली नुमादार हुई। एक तजाल अरफाना शान से अपने सर को हिलाते हुए मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने भी वहीं से बैठे बैठे इससे कह दिया कि बस बहुत हो गई, आज मैं कुछ नहीं भूला और तुम्हारी इन सब गुज़श्ता अयानात की बड़ी मेहरबानी। घर वाली ने कहा चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब वापस आकर दोबारा से सो जाइए क्योंकि आज इतवार है और आपके दफ्तर में इतवार को हफ्तावार छुट्टी होती है। ये सुनना था कि मैं दंग से रह गया और कभी मैं अपनी बेगम के चेहरे को देखता और कभी अपने आप को गाड़ी के शीशे में देखता। कभी मैं उन चीज़ों को देखता जो बड़े एहतमाम के साथ मैंने अपनी जेब में रखी थी और फिर बोझल कदमों के साथ मैं वापस घर को मुड़ा। तो उस दिन चूँकि देर तक संडे को सोने की आदत थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मेरी बेगम जब भी कमरे में आती मुझे देखती तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता। तो दोस्तों ये फ़ैसला आपने करना है कि इसमें मेरी बीवी का कसूर है या मेरा कसूर है। मेरी बीवी को मुझे तरस भरी निगाहों से देखना चाहिए या मेरा एक साथी होने के नाते साथ देना चाहिए। आगे फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।